कोई। जब मुझे अपने शाने पर उंगलियों की दस्तक महसूस हुई तो देखा मेरी साबिका तालिबा खड़ी थी। मुझे कहने लगी, सर आपको बहुत आवाज़ें दें, मगर आपने सुना ही नहीं। वुकला इलेक्शन के लिए वकील अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कन्वेंसिंग में मसरूफ थे। एक रश का समंदर था। फिर वो मुझे खड़ा करके बातें करना शुरू हो गई। यहाँ वहाँ की बातें। वो एक दिलकश शख्सियत की मालिक है। उसकी नारंगी माइल आंखें जहानत से भरपूर थीं। शाम को उसका मैसेज आया कि वो बतौर एसोसिएट मुझे ज्वाइन कितना चाहती है। उसने ताज़ा अभी LLB किया है। मैंने उसे अगले दिन मिलने का कहा। फिर उसने मुझे ज्वाइन कर लिया। वो ऐसे मेरे घर का हिस्सा बन गई जैसे यहाँ सदियों से रहती आई हो। वो मेरे साथ अदालत जाती और दोपहर को साथ लौटती। चूंकि मैंने ऑफिस घर ही में बनाया हुआ है, सो वो खाना मेरे साथ ही तनावल करती। फिर बर्तन धोती और चाय बनाती। वो कहती कि सर आप रात और सुबह के बर्तन ना धोया करें, मैं धो लिया करूँगी। मगर मैं इनकार कर दिया। उसने ये रूटीन बना ली थी कि दोपहर को ऑफिस आने के बाद वो अपने बैग से कुछ फल निकालती और उनकी काशें तराशती और मेरे आगे रख देती। खुद कम खाती और ज्यादा मुझे खाने देती। कभी कोई मुरब्बा ले आती। कभी कहती कि सर मैं जो भी घर में खाने लगती हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है और मैं अगले दिन आपके लिए ले आती हूँ। उसका बस नहीं चलता है कि वो मुझे देवता बनाकर पोछना शुरू कर दे। वो मुझे बताती है कि सर कितनी ही वकील ख़वातीन आपके किरदार की तारीफ करती हैं। कई तो आपको पसंद करती हैं। वो मेरी इतनी तारीफें करती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। वो नौअमर लड़की बहुत गहरी है। वो इंसान को परख लेती है और फिर उसे पढ़ भी लेती है। एक दिन मुझे कहने लगी, सर आप शादी कर लें, ये घर खाली लगता ये। वो मेरे सारे हालात जानती है। कहने लगी, कब तक ज़ारा का इंतज़ार करेंगे। शुरू में मुझसे पूछने लगी कि सर क्या आपके घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं। मैंने कहा नहीं तो। और आज बातों बातों में ड्रामे, जिनकी शादी है, उनकी शादी है, का ज़िक्र हुआ। तो कहने लगी, सर एक दिन एक वजूद मैंने ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा देखा था। दरअसल मैंने ड्राइंग रूम में ऑफिस बनाया हुआ है। कहने लगी, उस वजूद ने उसे जानचने वाले अंदाज में देखा कि ये कौन नई आई है, जैसे इत्मीनान करना चाहती हो। फिर कहने लगी, 2-3 बाद वो दोबारा नजर आया और उसे बगौर देखकर चला गया। फिर पूछने लगी कि सर क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ। मैंने कहा नहीं, मगर कभी कभी जब कंप्यूटर पर काम करता हूँ या वॉशरूम में मुंह धोता हूँ तो एहसास सा होता है कि कोई पीछे है। शायद वहम हो। मैंने कहा, अगर कोई है तो मेरी हिफाजत के लिए है। कहने लगी, आप गोश्त कम खाते हैं, उसीलिए आपको ऐसी चीज़ों का एहसास हो जाता है। कहने लगी, सर उसीलिए कहती हूँ शादी कर लें, घर की वीरानी जाती रहेगी। अब वो अपने घर जा चुकी है तो घर भाई भाई कर रहा है। लगता ये कोई गैर मरी कुव्वत मुझे दूसरे कमरे से देख रही है।